ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें ढेर सारे तारे और ग्रह हैं। हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? सदियों से इंसान इस सवाल के बारे में सोचता आया है, क्या कहीं और भी जिंदगी है इस ब्रह्मांड में कहीं? क्या वो इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, शायद हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड? या हम ही सिर्फ सोचने समझने वाले प्राणी हैं इस विशाल अंतरिक्ष में? एलियन लाइफ की ये पॉसिबिलिटी हमारे समय के सबसे दिलचस्प और इंपॉर्टेंट रहस्यों में से एक है। इसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों सबकी कल्पनाओं को उड़ान दी है। आओ हमारे साथ एलियंस की इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। एलियन का मतलब होता है फॉरेन या डिफरेंट, मतलब जो हमारे जैसा नहीं है। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हम ऐसी लाइफ की बात कर रहे हैं जो धरती पर शुरू नहीं हुई। ये लाइफ सिंपल हो सकती है जैसे बैक्टीरिया, या कॉम्प्लेक्स हो सकती है जैसे पेड़ पौधे या जानवर। कुछ लोग एलियंस को इंटेलिजेंट बीइंग्स के रूप में इमेजिन करते हैं। उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो हमारी समझ से बहुत आगे हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं, लेकिन एक बात पक्की है, एलियन लाइफ की खोज खुद से अलग किसी चीज की खोज है। साइंटिस्ट्स अब मानते हैं कि ब्रह्मांड में प्लैनेट्स बहुत कॉमन हैं। इनमें से कई प्लैनेट साइज और कॉम्पोजिशन में धरती जैसे ही हैं। इनमें से कुछ हमारे सूरज जैसे तारों का चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कई प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। पर वो लाइफ कैसी दिखेगी? क्या वो धरती की लाइफ जैसी होगी या कुछ बिल्कुल अलग? हम बस इमेजिन कर सकते हैं। शायद एलियन लाइफ फॉर्म्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं जिसे हम समझ भी नहीं सकते। शायद वो अलग गैसेस में सांस लेते हों, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हों, या टेलीपैथी से बात करते हों। एलियन लाइफ की खोज अननोन की खोज है, और ये एक ऐसी खोज है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ को बदल सकती है। एलियंस का आइडिया सदियों से इंसानों को फैसिनेट करता आया है। प्राचीन कल्चर्स में स्टार्स से आए देवी देवताओं और क्रीचर्स की कहानियां होती थीं। ये कहानियां अक्सर इस बिलीफ को दर्शाती थीं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। मॉडर्न टाइम्स में एलियंस का आइडिया साइंस फिक्शन बुक्स, मूवीज और टीवी शोज की वजह से पॉपुलर हुआ है। ये कहानियां अक्सर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के कांटेक्ट की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती हैं। वो ये सवाल पूछती हैं कि अगर इंसानों का सामना किसी और इंटेलिजेंट स्पीसीज से हो तो इसका क्या मतलब होगा। प्राचीन मिथ्स से लेकर मॉडर्न डे साइंस फिक्शन तक एलियंस का कंसेप्ट हमें इंट्रीग करता रहता है। ये फैसिनेशन हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने और उसके सीक्रेट्स को जानने की हमारी इच्छा को फ्यूल करता है। नई दुनियाओं की खोज। आज साइंटिस्ट्स एक्टिवली एलियन लाइफ के साइंस खोज रहे हैं। वो पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स को खोजने के लिए जहां लाइफ पॉसिबल हो। इन प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं। इसका मतलब है कि वो अपने स्टार से सही दूरी पर हैं ताकि उनकी सरफेस पर लिक्विड वाटर हो। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसा कि हम जानते हैं। इन डिस्कवरीज ने एलियन लाइफ की खोज को और तेज कर दिया है। दूसरी धरती ढूंढने की पॉसिबिलिटी जो लाइफ से भरी हो एक एक्साइटिंग संभावना है जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनना। साइंटिस्ट्स एलियन सिविलाइजेशंस के सिग्नल्स भी सुन रहे हैं। वो रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज कर रहे हैं आसमान में इंटेलिजेंट लाइफ के साइंस स्कैन करने के लिए। इसे सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी कहा जाता है। अभी तक सेटी को एलियन सिविलाइजेशंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है। साइंटिस्ट्स लगातार स्टार्स से आने वाले सिग्नल्स को सर्च करने के लिए नए और एडवांस्ड मेथड्स डेवलप कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन हमें किसी दूर सिविलाइजेशन से मैसेज मिलेगा जो ये प्रूव करेगा कि हम अकेले नहीं हैं। आसमान में रहस्य। हिस्ट्री में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस की कई रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओस धरती पर आने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट के सबूत हैं। सबसे फेमस यूएफओ साइटिंग्स में से एक 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में हुई थी। यूएस गवर्नमेंट ने दावा किया कि वो एक वेदर बलून था, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि वो एक एलियन क्राफ्ट था।
अदर फेमस साइटिंग्स में 1997 में फीनिक्स लाइट्स और 1980 में रेंडलशैम फॉरेस्ट इंसिडेंट शामिल है। हालांकि इस क्लेम को सपोर्ट करने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यूएफओज एलियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दुनिया भर के लोगों को इंट्रीग और फैसिनेट करती रहती है। इन साइटिंग्स के आसपास का मिस्ट्री हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है और एलियन लाइफ के सवाल को जिंदा रखता है। खोज का भविष्य। एलियन लाइफ की खोज जारी है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ हम इस सवाल का जवाब पाने के करीब पहुंच रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप्स हमें पहले से कहीं ज्यादा दूर स्पेस में देखने की अनुमति दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एलियन लाइफ की खोज में ग्रोइंग रोल प्ले कर रहा है। एआई टेलीस्कोप्स और अदर सोर्सेज से भारी मात्रा में डेटा एनालाइज कर सकता है, जिससे साइंटिस्ट्स को लाइफ के पोटेंशियल साइंस आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। ये एडवांसमेंट्स दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ हमें उम्मीद देते हैं कि शायद एक दिन हमें इस सदियों पुराने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऊपर देखते रहो। एलियन लाइफ की खोज डिस्कवरी का एक जर्नी है। ये एक ऐसा जर्नी है जो हमें स्पेस की दूर तक की पहुंच और हमारी इमेजिनेशन की गहराई तक ले जाता है। और जबकि हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है, सर्च खुद ही एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट और ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें, तो याद रखें कि हम अपने वंडर में अकेले नहीं हैं। कहीं बाहर अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच लाइफ के दूसरे फॉर्म्स हो सकते हैं, डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर देखते रहो, सवाल पूछते रहो और वंडर की अपनी भावना कभी मत खोना।